अस्सलाम वालेकुम। आपका इस्तकबाल है। जिस तरह से 9.5 साल में इक़्तिदार में बीआरएस गवर्नमेंट बैठकर इक़्तिदार करी, जिसके अंदर कई खामियां इस गवर्नमेंट में है, लेकिन जो है ना कोई अपनी बात को मानने का नहीं। 2020 में बल्दिया इलेक्शन में भी हम कहे थे कि गवर्नमेंट के कई खामियां, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना नजर डालना चाहिए, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। लेकिन जो है ना इस गवर्नमेंट को जो है ना किसी जगह अपनी खामी देखने के ऊपर ही नहीं है गवर्नमेंट। ये सिर्फ अपनी बात सही, बात बात को उनके जो है ना जो लीडर्स है ये बोल रहे हैं कि घरे घर पानी हम पहुंचा रहे। पानी पहुंचाना, रोड डालना, ब्रिज डालना, ये बुनियादी सहूलत देने का, हर लेने का हर शहरी का हक है। गवर्नमेंट को बुनियादी सहूलतें देना चाहिए। क्यों? कि आपको टैक्स दे रहे हैं, आपका काम है ये करने के लिए। आप जो है ना उनके आईटी मिनिस्टर से बात करें, उन्होंने बोला मैं आईटी हब डाल दिया, आईटी हब में जो तेलंगाना नंबर 1 हो गया। तो इस पे भी ये कहना चाहूंगा मैं, आईटी हब जो है ना आप डाले नहीं, सिर्फ बढ़ाए उसको। ये जो है चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की देन है। आईटी हब जो डाल के उन्होंने जो है ना करे, उसको आप बढ़ाए, आप कुछ न करें। लेकिन जो है ना तेलंगाना गवर्नमेंट अपनी किसी बात को जो है ना मानने को तैयार नहीं। जब से तेलंगाना बना है 4 दुगुनी करप्शन तेलंगाना में बढ़ गया। लैंड ऑर्डर पूरी तरह से तबाह ताराज हुआ। लैंड ऑर्डर में यह हालत हो गया, पुराने शहर के अंदर 24 घंटे में 5-5 कत्ल हो गए। डेली 2 से 3 कत्ल जो ना पुराने शहर के अंदर हो रहे थे। लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सका इस गवर्नमेंट के अंदर और इस होम मिनिस्टर के अंदर। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है, आज जो है ना 2 महीने से पुलिस कमिश्नर शिंदे साहब जब चार्ज दिया इलेक्शन कराने के लिए, जब से जो ना पुराने शहर से कत्ल और गारतगिरी बनी हो गई। आज एक छोटी स्नैचिंग चोरी का मामला जो ना 1-2 महीने में हमारे को सुनने में नहीं आया। तो क्या बात है, तो शिंदे साहब एक आते के साथ एक ग्रेट ऑफिसर आते ही अपने आप खतलाम कैसा बन गया? क्या पुराने पुलिस कमिश्नर जो थे उनको क्या गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही थी? अब बात तो यही हो गया, क्योंकि अब शिंदे साहब के ऊपर कोई नहीं बैठे, उनके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर बैठे, उन्होंने आजादी से अपना काम कर रहे हैं। उनके आने से ही डर और खौफ से जो ना पुराने शहर के अंदर खून कतल गारतगिरी हर चीज बंद हो गया, पीसफुल हो गया। ऐसा दिख रहा है हम पुराने शहर में नहीं है, कहीं और है। नहीं तो जो ना शाम के रात में 10 बजे के बाद 11 बजे का रोड निकलने रोड पर डर लग रहा था, क्योंकि कौन नशेली गोलियां खा लेके है, कोई गांजा पी के जबरदस्ती लोगों को मारा पीटी कर रहे थे। क्या बात है, आज 2 महीने में पूरा पीसफुल हो गया पुराना शहर। इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। आज ये गवर्नमेंट जो है ना जो बदनाम हुई, जिस तरीकों से गवर्नमेंट बदलाई, अपनी मनमानी कर अवामी से मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं। चीफ मिनिस्टर जो ना अपने प्रगति भवन में जो ना बैठ जाना, पब्लिक से मिलना, जो पब्लिक चुन के सीएम बनाई। आज जैसा आप पब्लिक के हर जलसे मीटिंग में अटेंड कर रही, वैसा पब्लिक से रोज 2 घंटे मिलना था। तो पब्लिक की क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है पब्लिक की आपके सामने आती थी, जिसको आप सही तरीकों से कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज तेलंगाना को जो है ना पूरे ऑफिसर संभाल रहे, इस बात से तेलंगाना गारत होगा, बर्बाद होगा। तेलंगाना पब्लिक दुनिया की परेशान होगी, जिसका जो है ना खामियाजा आज जो ना बिहार गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। दलित बंधु स्कीम, जिसमें दलित बंधु लेके आए, जिसके अंदर एनडीपी परेशान है, ब्राह्मण भी परेशान है, हर एक परेशान है। लेकिन दलित के नाम पे जो ना 10 लाख देने की बात करे, उसके अंदर जो ना हुकूमत को डैमेज करे 10% डैमेज वो हो गया। डबल बेडरूम मकान में जो ना मकानात में दुनिया का स्कैम हो गया, जिससे घर में जिसका घर है, 2 घर आए, वैसे लोगों को घर अलाट हो गए। हैदराबाद में रहने वालों को विकाराबाद पे घर मिला, इसके अंदर हुकूमत को 25% डैमेज हो गया। में बड़ी बात ट्रैफिक चालान तो ऐसा हो गया, पूरा तेलंगाना की आवाम ट्रैफिक पुलिस की जितनी सैलरी आती ट्रैफिक चालानों में देरी, एक दिन में एक महीने में एक गाड़ी वाले को 6-5 हजार रुपए चालाना हो रही। ट्रैफिक का उतना जुल्म होगा, जो कि हुकूमत और होम मिनिस्टर की खामोशी की वजह से दुनिया के जन चालानत हो गए, जो कि छुप के फोटो मारना दुनिया का, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके। उसके अंदर जो ना हुकूमत को 20% का नुकसान जो ना इस हुकूमत को हो गया। गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह तबाह तारा जगह तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल बचे ही नहीं, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। बोले तो चीफ मिनिस्टर बोलते पर तेलंगाना अखामाती स्कूल झाला। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना अखामाती स्कूलों में 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे। क्या तेलंगाना के अंदर गरीबों के क्या 1,40,000 बच्ची है? लाखों करोड़ बच्चे हैं गरीबों के। कई बच्चे तालीम से दूर हो गए। इसके अंदर भी जो ना गवर्नमेंट को 10% का नुकसान हुआ। बेरोजगारी, जो रोजगार नहीं है, आज रोजगार है बोल के आप लोग बोल रहे, आपके एसी रूमों में बैठ के, प्रगति भवन में बैठ के वही बोल रहे। लेकिन आप जो ना आश्रम बस्तियों में जो गलियों में घूम के दिखिए, आप सर्वे कराइए। बेरोजगारी इस वक्त जो ना 45% बेरोजगारी बढ़ चुकी है तेलंगाना के अंदर। लेकिन बातें तो बहुत बड़े, ब्रिजा बढ़ रहे, पुला बढ़ रहे, सब कर रहे। ये सब पैसे वालों के
गाड़ियां चलने के वास्ते फ्री जाम, लेकिन गरीब आदमी के वास्ते कोई इसमें हुआ। बेरोजगारी के तौर से जनाब 10% का नुकसान हुकूमत को बेरोजगारी के तौर से हो गया। जो मस्जिदा शहीद हुए, 8 मस्जिदा, 2 आशिर खाने शहीद हुए, जिसमें मिनारिटी मुसलमानों को वोट के तरफ से जो ना 10% का नुकसान जो ना इस हुकूमत को हो गया, इस हुकूमत को हो गया। मिनारिटी फाइनेंस जो आज जो ना दावे कर रहे हैं सालाना जो ना 2200 रुपए 2200 करोड़ रुपए जो ना मिनारिटी फाइनेंस को दे रहे, तो फिर आज साढ़े नौ साल से कितने लोगों को लोन दिए, क्यों लोन नहीं दिए, जबकि 2200 करोड़ रुपए हर साल के लगाए, तो आप हिसाब लगा लिए 22,000 करोड़ रुपए, तो ये पैसा कहाँ गया? आज जब 2 से 4 महीने पहले कांग्रेस के अपने जो है रैलियां धरने देखे, कांग्रेस अपोजिशन जानदार हो रही सो देखकर 1-1 लाख रुपए का लोन दिया आप जो सब पूछिए। इसमें मिनारिटी फाइनेंस में किसी गरीब आदमी को माली मदद नहीं करे। मिनारिटी फाइनेंस का मतलब यही है जो गरीब आदमी को माली मदद करने का था, लेकिन हुकूमत जो 9.5 साल से मिनारिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में किसी तरह का कोई मदद गरीब आदमी को नहीं करी, गरीब आदमी को कोई मदद नहीं करी। ये नुकसान आज हुकूमत तेलंगाना को देखने को जो ना आज नुकसान जो हो रहा है, ये नाराजगी आज नुकसान दे रही, जिसमें आज जो ना इख्तियार में रहते 9.5 साल में भी जो ना आज जो ना आप वापिस इख्तियार में नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? ये नाराजगी हो, पब्लिक पूरी नाराज जो ना हुकूमत और तेलंगाना से है, बीआरएस पार्टी से, चीफ मिनिस्टर से है, इनके मिनिस्टर से आवाम पूरी नाराज है, दुनिया की नाराज है, इसलिए कि अब की बार बीआरएस के ऊपर तेलंगाना की आवाम भरोसा नहीं करते हुए इनको मैंडेट नहीं दिया हुकूमत बनाने का, इसलिए कांग्रेस को जन पे भरोसा करे। अब देखना है कांग्रेस पार्टी उसके इख्तियार के टाइम में क्या करती है। अगर कांग्रेस पार्टी भी इस तरह करती रही तो आने वाले 5 साल में किसी और